हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? आप सभी, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो एसएससी जीडी कट ऑफ 2024 के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। बहुत सारे बच्चों के मैसेज हैं, मैं एक भी बच्चे का रिप्लाई नहीं दे पाया था क्योंकि मुझे पता था जब तक डेटा पूरा नहीं आ जाता है, जब तक हर चीज़ का पता नहीं चल पाता है, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। अब क्या क्या चीज़ें इसमें आपको बताने वाला हूं, जितने भी आपके सवाल हैं सारे यहाँ मैं लेकर आया हूँ और वहाँ आपके सारे जवाब यहाँ पे दे दूंगा मैं। जिन बच्चों के मन में ये भी बच्चे बहुत सारे पूछ रहे हैं, सर मेरे 25 नंबर बढ़ने वाले हैं या 50 नंबर बढ़ने वाले हैं, कितने नंबर मेरे बढ़ेंगे, मुझे कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बहुत सारे वॉट एवर सवाल हैं बच्चों के। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ और एक चीज़ भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको, किस सिप को कितना नॉमिनेशन मिलेगा, कितने बच्चों के कितने नंबर आए हैं, वो भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बच्चों सबसे पहला बच्चों का सवाल है यहाँ पे, फाइनल आंसर की में कितने नंबर बढ़ेंगे सर? सबसे पहला सवाल है सर, जो फाइनल आंसर की आएगी क्या उसमें हमें 1 से 2 नंबर का फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है? तो बच्चों एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं समझा दूं, इस चीज़ को यदि आप समझ गए तो आप इस चीज़ में यहाँ पे अपने जो आपका पेपर है उससे रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। देखिए 2021 और 2022 दोनों ही वैकेंसी मैंने देखी हैं, दोनों ही वैकेंसी का मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है और ये भी देखा है कि फाइनल आंसर की में क्या चीज़ होती है, क्या फाइनल आंसर की में वाकई में 1-2 नंबर मिलता है बच्चे को या नहीं मिलता है। बच्चों यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे आपका 80 क्वेश्चन थे, अगर आपके 80 क्वेश्चन है और 80 क्वेश्चन में से अगर एग्जामर 80 क्वेश्चन बनाता है तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बनाई हो सकती है कि एक क्वेश्चन उस पर गलत हो गया हो, एक क्वेश्चन वो गलत कर गया हो, कोई ना कोई मिस्टेक उस क्वेश्चन में हो गई हो जिसे बच्चा पकड़ सकता है। तो वहां पे जब वो उसका एनालिसिस होता है फाइनल में, तो एक क्वेश्चन वो आपका हटा दिया जाता है या सभी को मिल जाता है। जितने भी कैंडिडेट हैं, ऑल शिफ्ट के कैंडिडेट को ये क्वेश्चन दे दिया जाता है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये क्वेश्चन मिल जाता है तो हमें हमारा जो 80 से हमारा स्कोर है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो बच्चों जब ये क्वेश्चन हटा दिया जाता है या सबको दे दिया जाता है तो यहाँ पे 79 क्वेश्चन आपके रह जाते हैं। तो 79 में से आपकी कट ऑफ यहाँ पे बना दी जाती है और यही बच्चे को कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ही बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, एक क्वेश्चन हमें मिलना था, हमारे 60 नंबर थे, हमारे नंबर 61 होने थे। तो यहाँ पे अगर 61 नंबर आपके नहीं हुए, लेकिन आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि वहाँ से 80 में से एक क्वेश्चन नीचे घट गया है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। मान लेते हैं हम 2 क्वेश्चन एग्जाम पे गलत हो गए हैं, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे अगर गलत हो जाते हैं तो 78 में से आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट बना दी जाती है। बच्चा बोलता है मुझे 62 नंबर मिलने चाहिए थे लेकिन मेरे 60 नंबर ही क्यों रह गए? तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन जो बच्चों के मन में आता है वो इस तरीके से ही आता है, क्योंकि आपके 80 क्वेश्चन थे बच्चों, वहाँ से 2 क्वेश्चन हटा दिए हैं या सबको दे दिए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है तो 78 क्वेश्चन में से आप फाइट करेंगे। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, क्योंकि 2021-22 में दोनों में ही ऐसा हुआ है, यदि कोई भी क्वेश्चन गलत है तो उस क्वेश्चन को हटा दिया जाता है और ऐसे ही आपका टोटल क्वेश्चन में से उसको घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर यहाँ पे कितने दिन बाद, रिजल्ट के कितने दिन बाद यहाँ पे आपका फाइनल आंसर की आ जाएगी? तो बच्चों पिछली की अगर मैं बात करता हूँ, आपकी 2022 वाली जो है रिजल्ट के 8 दिन बाद आपकी जो है फाइनल आंसर की आ चुकी थी और उसमें बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे बेनिफिट मिला था। ऐसा नहीं है कि सभी शिफ्टों को यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलता, सभी को मिलता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जामर की तरफ से गलत है तो आपको सभी को उसमें बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था किस शिफ्ट को कितने क्वेश्चन, जो किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत थे ये पूछा है बच्चों ने। तो बच्चों यहाँ पे अभी फिलहाल आपको पता होगा, आपने ऑब्जेक्शन लगाया है किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत थे। जो क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्शन में लगाया है अगर वाकई में वो क्वेश्चन गलत है तो उसका नंबर आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी सोल्यूशन बता चुका हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे नंबर दे दिया जाएगा। बच्चों का मैसेज आ रहा था कि इन 10 शिफ्ट को मिलेगा 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन। बच्चों को बहुत ज़्यादा जो वीडियो देखते हैं आपको पता होगा यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा भरमार है वीडियो की कि 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 क्वेश्चन मिलेंगे, या इतने ज़्यादा मतलब नंबर वो बता देते हैं बच्चे को कि इतने नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो क्या सच्चाई है इसमें बताऊंगा मैं, अभी आगे आपको ये बताऊंगा कि कितने नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं, वो भी आप यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बच्चों का मैसेज था सर रिजल्ट के 15 से 20 दिन बाद जो है फिजिकल की डेट आ जाएगी, क्या क्या फिजिकल होने स्टार्ट हो जाएंगे रिजल्ट के 10 से 15 दिन के बीच में या 15 से 20 दिन के बीच में? तो बच्चों आपको एक चीज़ बता दूं मैं यहाँ पे, रिजल्ट के 15 से 20 दिन के अंदर बिल्कुल सही है ये बात कि आपको डेट दे दी जाएगी कि फिजिकल आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अगर ये आपको यहाँ पे कहीं से भी न्यूज़ ये मिली है तो ये पहले भी आपने देखा होगा, 15 से 20 दिन के अंदर ही आपको फिजिकल के लिए यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो आपको अपनी तैयारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रखनी है क्योंकि आपको समय बहुत कम मिलेगा इसके बाद। यहाँ पे क्या रिजल्ट 10 से 20 दिन के अंदर आ जाएगा? अभी रिजल्ट की बात आई है यहाँ पे, बच्चों के बहुत ज़्यादा मेरे साथ रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि बच्चों बहुत ज़्यादा परेशान है इसके लिए। क्या रिजल्ट 10 से 20 दिन के अंदर आ जाएगा? बच्चों अभी अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि 5 जून तक आपका रिजल्ट आ जाए। ये मैं 90% कह रहा हूँ और 10% में बच्चों कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं हर बार आपको ये चीज़ बताता हूँ। तो 90% मुझे नहीं लगता अभी ये रिजल्ट आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि ये 5 जून के बाद आपको रिजल्ट देखने को जरूर मिल जाएगा। 10% में हो सकता है ये रिजल्ट आपको 1 से 2 दिन या अगले वीक में भी देखने को मिल जाए बच्चों। क्या 25 नंबर मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन? क्या 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है? तो बच्चों अगर मैं इस पर बात करूं, अगर रैंक आईक्यू की बात करता हूं मैं, रैंक आईक्यू की बात करता हूं तो रैंक आईक्यू आपके लगभग 25
25 से और 30 नंबर यहाँ पे बढ़ा रही है, 25 से 30 नंबर बच्चों यहाँ पे बढ़ा रही है रैंक आईक्यू आपने देखा होगा ज़्यादातर केस में वो बहुत ही ज़्यादा सटीक जो है रिजल्ट आपका देती है। तो हो सकता है आपके इतने नंबर बढ़ जाएं, लेकिन मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा, मुझे नहीं लगता कितने नंबर आपके यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे बता दूं, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपके 10 या 12 या 8 नंबर, 8 12 10 के ऊपर यहाँ पे नंबर बढ़ने वाले हैं। अगर कोई हार्ड शिफ्ट है उसके इससे ज़्यादा नंबर मुझे नहीं लगता बढ़ जाए। अगर लगता है आपको, या ऐसा कोई बच्चा है जिसके 2022 और 2021 में लगभग 25 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और रियल कमेंट करिएगा बच्चों। देखिए, फैक्ट कमेंट बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए एक फैक्ट वीडियो लेकर आता हूँ जिससे कि मैं आपको रियलिटी सिखा सकूँ। ऐसा नहीं है बच्चों कि आप उसे कुछ भी कमेंट करें, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करें, ताकि मुझे आपकी कमेंट रिमूव करनी पड़े। एक अच्छा सा कमेंट करिएगा। यदि आपको वाकई में लगता है कि हाँ कमेंट करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ तभी कमेंट यहाँ पे किया करो, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चों। आइए आगे चलते हैं। देखिए, ये डाटा मैंने उठाया है, तो आप इसको देखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर, यहाँ पे एवरेज मार्क्स की मैं बात करता हूँ और स्टूडेंट की बात करता हूँ। यहाँ पे 90 प्लस, यानी कि 90 प्लस बच्चे जो हैं, ये डाटा क्या है ये भी आपको बता रहा हूँ मैं। ये रियल डाटा नहीं है बच्चों का। जो बच्चे बोल रहे हैं सर रियल डाटा है मेरा, ये रियल डाटा है, तो ये रैंक आईक्यू का डाटा हो सकता है बच्चों का, कि रैंक आईक्यू पे उनके इतने नंबर आ रहे हैं। रैंक आईक्यू की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। नॉर्मलेशन की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ कि इनको नॉर्मलेशन मिला है, मैं रियल इनके जो अंक हैं उनकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ। ये एवरेज मार्क्स हैं, ये क्वेश्चन नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे 1531 बच्चों ने बताया है कि सब लगभग हमारे 90 क्वेश्चन यहाँ पे, 90 नंबर जो मेरे यहाँ पे बैठ रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर 90 नंबर इनके बैठ रहे हैं, तो इनको एक इक्वलाइट करना, यानी कि आपका एवरेज मार्क्स कितना दे दिया जाएगा। तो मुझे यहाँ पे जो मुझे लगता है, तो लगभग मुझे लगता है इनको यहाँ पे 10 से 12 नंबर यहाँ पे का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे इनको मिलना चाहिए, या मिल सकता है। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ आपको, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हो सकता है इनको इतना नंबर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिल जाए। और यहाँ पे और देख लीजिएगा, यहाँ पे लगभग इनके 92 हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट का मुझे लगता है कि 27 तारीख की सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इनको कम से कम लगभग यहाँ पे 10 से 15 नंबर मिलने चाहिए। 10 से 15 नंबर तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 10 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। किसी भी एग्जाम में 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलना बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि मैंने देखा है बहुत सारे एग्जामों में कि पॉइंटों में नंबर नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। तो मैं आपको ये बहुत हाईएस्ट बता रहा हूँ, जो रैंक आईक्यू बताती है उससे तो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट बताती है वो तो, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ। और देखना आप, जब आपके यहाँ पे कट ऑफ आपकी आने वाली है, जब आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आएंगे, तो आप देख लेना कि किस बच्चे के ऐसा हुआ है कि 25 नंबर वहाँ पे बढ़े हैं। तो 10 से 12 नंबर मैं मानता हूँ कि आपके बढ़ने चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 116 नंबर जो है इन बच्चों के हैं, तो यहाँ भी इनको लगता है, मुझे लगता है लगभग आपका 6 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है बच्चों। तो यहाँ से ये डाटा जो था, लेकिन ये कंप्लीट डाटा है, और इस डाटा को मैं पूरा यहाँ पे आपके साथ रेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक एवरेज चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं कि किस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन मिलता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन कितना दिया जाएगा। तो एक बच्चे का मुझे कमेंट आया था, सर मेरे 160 में से 160 नंबर बैठ रहे हैं, वो विद नॉर्मलाइजेशन, यानी कि 142 नंबर मेरे यहाँ पे बैठे थे, उसके बाद मुझे नॉर्मलाइजेशन मिल के यहाँ पे मेरे इतने हो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, बच्चे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, और मैं उनसे कहूँगा भाई, जो बच्चे लगभग 160 के करीब हैं, वो मुझे कमेंट जरूर करें पर्सनली। और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगर आपके 160 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कितना नॉर्मलाइजेशन है, क्या चीज़ें, वो मैं आपसे वहाँ पे डिस्कस कर लूँगा बच्चों। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।